ओके। जय हिंद दोस्तों, एटीएस में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर के सीरीज में ये वीकली करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी ने। किसने? सेबी ने। हाल ही में मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया। ठीक है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। ठीक है, तो वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। स्थापना कब हुआ था? 1988 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। कौन है? माधवीपुरी बुच। वर्तमान में अध्यक्ष सेबी कौन है? माधवीपुरी बुच है। कौन है? माधवीपुरी बुच है। एक सेकेंड। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हुआ था? सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1900 सिडबी का स्थापना भी 1988 में ही हुआ था। ठीक है, सिडबी का स्थापना 1988 में किया गया था। एक मिनट भाई, ठीक है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था यंग हिल्टन कमिटी याद रखिएगा, यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पे किया गया था। यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पे किया गया था। और आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो इसका 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ था। श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके क्या है? आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासुलु शेट्टी। आरबीआई, ठीक है, सेबी माधवीपुरी बुच और सिडबी 1988 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? शिखर धवन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिखर धवन। सही जवाब क्या हो जाएगा? शिखर धवन। सचिन तेंदुलकर का पुस्तक क्या है? प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनको भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न अब तक 53 व्यक्ति को मिल चुका है। भारत रत्न अब तक 53 व्यक्ति को मिल चुका है, जिसमें कि 5 महिलाएं हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। और सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं 1966 में। ठीक है, इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न मिला था महिला में 1971 में मिला था। ए सेंचुरी ऑफ गुड एनफ, हम गुड एनफ लिख दे रहे हैं बस, गुड एनफ। ए सेंचुरी ऑफ गुड एनफ। सौरव गांगुली, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह है। ठीक है, सनी डेज और आइडल्स और सनी डेज, इन दोनों का लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। माई क्रिकेटिंग ईयर के लेखक कौन है? अजीत वाडेकर है। माई क्रिकेटिंग ईयर के लेखक कौन है? अजीत वाडेकर के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो शिखर धवन हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सलमान खान को। किसको? सलमान खान को। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? युवराज सिंह था। ठीक है, युवराज सिंह थे। ठीक है, अब खो खो का सलमान खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अच्छा, 11 अक्टूबर का क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस
तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखे हम, बोल दिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो यहाँ से कितना हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस देश ने हिंसा पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया? तो ऑपरेशन डेविल हंट हाल ही में बांग्लादेश में चलाया गया है। बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस है। बाद में पहले शेख हसीना थी और तख्ता पलट हुआ, उसके बाद मोहम्मद यूनुस बने। मोहम्मद यूनुस को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था 2006 में, ये भी आप बात याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य, कर्नाटक में क्या है? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है। काली टाइगर रिजर्व, कुंद्रेमुख, ये सब कहाँ है? बांदीपुर, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में। महाराष्ट्र में क्या है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब नवेगांव भी लिखिए, नवेगांव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंसा टाइगर रिजर्व, नजपीरा टाइगर रिजर्व। देखिए नवेगांव, पेंच, तंसा, नजपीरा और समुद्री टाइगर रिजर्व, ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सभी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में अभी नया में बना है 57वां टाइगर रिजर्व, 57 टाइगर रिजर्व। 57 टाइगर रिजर्व कौन बना है? रातापानी। कौन बना है? रातापानी, ठीक है, रातापानी। गुरु घासीदास और तिमोर पांगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास और तिमोर पांगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पक्के और कमलांग, ठीक है, पक्के और कमलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के तथा कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के तथा कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पक्के तथा कमलांग टाइगर रिजर्व है। कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कवल और अमराबाद, कवल बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। कवल तथा अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन? रानीपुर, अमानगढ़, पीलीभीत और एक याद रखिए दुधवा। तो 4 टाइगर रिजर्व है, रानीपुर, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा, ठीक है। ये चारों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ हमने टाइगर रिजर्व आपको लिखवा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल में लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कितने केजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने 75 केजी में जीता है। किसमें? 75 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 केजी में। अच्छा ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल और 39वां राष्ट्रीय खेल। 37वां कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था, गोवा। 38वां कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में अभी वर्तमान में। 38वां खत्म हुआ है, ठीक है। और 39वां का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। कहाँ होगा? मेघालय में। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। 37वां गोवा में होगा, 38वां उत्तराखंड में हो रहा है। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था? मोनाल एक पक्षी है, मोनाल, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? मोनाल था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75 केजी। अच्छा, अमन सहरावत ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है। किसमें? अमन सहरावत ने 57 केजी में। अमन सहरावत ने 57 केजी में कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 केजी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पनामा। सही जवाब हो जाएगा पनामा, ठीक है। नेपाल ने इस पर साइन कर दिया है, बाकी ब्राजील भी निकल गया और भारत भी निकल गया। ब्राजील तो सबसे पहले भारत ही निकला, उसके बाद ब्राजील निकला, उसके बाद
अब पनामा निकल गया लेकिन नेपाल ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। अच्छा, पनामा नहर की स्थापना कब हुई थी? तो पनामा नहर की स्थापना कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में पनामा नहर का स्थापना हुआ था। किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है कौन? पनामा नहर। पनामा नहर के बाद एक और आता है सुएज नहर। सुएज नहर का स्थापना कब हुआ था? 1869 में स्थापना हुआ था सुएज नहर का। और सुएज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर की टोटल लंबाई 168 किलोमीटर। सुएज नहर की टोटल लंबाई 168 किलोमीटर और किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। ठीक है, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्योटो है। और क्योटो एकमात्र ऐसी राजधानी है जो भूमध्य सागर पर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है और क्योटो भूमध्य सागर पर स्थित राजधानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल उदय तोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा क्या हुआ? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसीलिए इसको त्रिपुरा बोलते हैं। बांग्लादेश सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, लगभग भारत से 4096 किलोमीटर का साझा करता है, ठीक है। अच्छा, खारची पूजा कहाँ मनाया जाता है? खारची पूजा त्यौहार, खारची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में स्थित है। जेनरेशन बीटा पहली बार जेनरेशन बेबी कहाँ पैदा हुआ था? मिजोरम में हुआ है। मिजोरम में हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। असम में हाल ही में असम का राजकीय फल किसे घोषित किया है? तो काजी नींबू को। असम का राष्ट्रीय फल काजी नींबू को घोषित किया गया है। असम ने हाल ही में क्या किया है? अपनी राजधानी को डिब्रूगढ़ स्थापित करने की घोषणा की है। दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनाएगा, अभी तो गुवाहाटी है ही। और असम में हाल ही में क्या हुआ है? डॉल्फिन टैंकिंग परियोजना की शुरुआत भी कहाँ हुई है? असम में हुई है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा सोरेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर के गुजरात में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ है, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। मुख्यालय कहाँ है? ढाका। मुख्यालय ढाका में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव पर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। तो इसका स्थापना हुआ था 1997 में। और क्या स्थापना हुआ था? ट्राई का भी स्थापना कब हुआ था? 1997 में ही हुआ था, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एससीओ का स्थापना कब हुआ था? एससीओ का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2001 में। G20 का स्थापना कब हुआ था? 1999 में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी है, याद रख सकते हैं। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के हैं। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के हैं। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना। भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना हुआ था। लिख लीजिए सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और 2008 में इसका सदस्य अफगानिस्तान बना सार्क का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो वो कौन है? विराट कोहली जी हैं। कौन है? विराट कोहली। इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। सही जवाब क्या हो जाएगा? विराट कोहली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। स्नूकर से संबंधित है कौन? पंकज अडवाणी। और पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसको हरा के? ब्रजेश दमानी को हरा के। किसको हरा के? ब्रजेश दमानी को हरा के।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वारियन जैकवेट। कौन हो जाएगा? क्वारियन जैकवेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वारियन जैकवेट। सही जवाब होगा क्वारियन जैकवेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसा कि आपको पता है अभी 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 वर्तमान में कहाँ हुआ है? वर्तमान में कहाँ हुआ है? वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्तमान में फ्रांस में हुआ है। मोदी जी गए थे अभी तुरंत, वर्तमान में फ्रांस में है। अगला कहाँ होगा? तो अगला अपने यहाँ भारत में होगा। अगला कहाँ होगा? भारत में होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, भारत की पहली टीचर का नाम एआई टीचर कौन है? पहली एआई टीचर कौन है? आइरिस। कौन है? आइरिस एआई टीचर है। एआई फिल्म कौन है? एआई फिल्म भारत की पहली एआई फिल्म कौन है? इराह। कौन है? इराह। भारत का पहला एआई इंजीनियर कौन है? तो एआई इंजीनियर कौन है? देविका। कौन है? देविका। एआई इंजीनियर कौन है? देविका। अच्छा, एआई न्यूज एंकर कौन है? न्यूज एंकर कौन है? तो न्यूज एंकर कौन है? लिसा। कौन है? लिसा। कौन है? लिसा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एआई अभी ठीक है, लिसा हो गया। और यहाँ पे एआई क्या छूट रहा है? ठीक है, एआईसीटी अभी कौन बनना है? एआईसीटी भारत का पहला एआईसीटी, तो एआईसीटी लखनऊ। कौन है? लखनऊ। भारत का पहला एआईसीटी कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। अच्छा, एआई यूनिवर्सिटी कौन स्थापित करेगा? एआई यूनिवर्सिटी। तो एआई यूनिवर्सिटी कौन स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। कौन आयोजित करेगा? महाराष्ट्र। एआईसीटी लखनऊ, एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र आयोजित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत डिजिटलीकरण में कितने स्थान पर है? तो भारत अभी डिजिटलीकरण में तीसरी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, कौन सबसे बड़ी तीसरी बना है? पहला कौन है? तो पहला है फर्स्ट में यूएसए बना है, यूएसए है। दूसरा में चाइना है, और थर्ड में कौन बना है? इंडिया बना है। कौन बना है? इंडिया। ठीक है, तो डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। चलिए कुछ रैंक देख लेते हैं, जितना भी रैंक में भारत का स्थान है, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? 3 पे है। और इसमें भी किस पे है? डिजिटलीकरण में भी 3 पे है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन में कितने नंबर पे है भारत? कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन में कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। अच्छा, साइबर अगला है साइबर अपराध में कितने नंबर पे है भारत? 10वें नंबर पे है। साइबर अपराध में भारत कितना है? 10वें नंबर पे। साइबर अपराध में 10वें नंबर पे है। जैसे हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान, पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान, पैरा ओलंपिक में कितना है? 18 नंबर पे है। पैरा ओलंपिक में 18 नंबर पे है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक, यात्रा तथा पर्यटन सूचकांक, इसमें कितने नंबर पे है? 39 पे है। कितना है? 39 पे है। बौद्धिक संपदा में कितना स्थान पे है? बौद्धिक संपदा में 42। बौद्धिक में कितना है? 42 नंबर पे है। नेटवर्क रेडिनेस में कितना स्थान पे है? तो ये है कितना? 49। किस पे है? 49 पे। ठीक है। अच्छा, डिजिटल रैंक में डिजिटल ये डिजिटलीकरण दूसरा है। ये डिजिटल अगर पूछते डिजिटल में कितना नंबर पे है? तो 54 पे है। कितना में? 54 पे। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण में कितना स्थान पर है? ऊर्जा संक्रमण, तो ऊर्जा संक्रमण में कितना स्थान पर है? ऊर्जा संक्रमण में कितना स्थान पर है? 63। ऊर्जा संक्रमण में 63 नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण में तीसरे नंबर पर। ऊर्जा संक्रमण में तीसरे स्थान पर है।
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एआई तत्परता सूचकांक। एआई तत्परता सूचकांक, एआई तत्परता सूचकांक में कितने नंबर पे है? एआई तत्परता, एआई तत्परता, तो एआई तत्परता में कितने नंबर पे है? एआई तत्परता में 72 नंबर पे है। कितने? 72 नंबर। ओलंपिक में कितना नंबर पे है? ओलंपिक में कितना नंबर पे है? 71। किसमें है? 71। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में कितना है? भ्रष्टाचार में भारत का रैंक क्या है? भ्रष्टाचार में कितना है? 93। भूखमरी सूचकांक, भूखमरी में कितना है? तो भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? 105 है। कितना है? 105। शांति सूचकांक, शांति सूचकांक, शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कितना है? 116। कितना है? 116। शांति में 116 है। खुशहाली में कितना है? खुशहाली में भारत का स्थान, खुशहाली में भारत का स्थान क्या है? खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126, 126। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 129। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में कितना है? 129 है। एचडीआई में भारत का स्थान कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई में भारत का स्थान कितना है? 134। कितना है? 134। अच्छा ये हो गया। इसके बाद लिख लीजिए प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना है? प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? 159। ठीक है, 159। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 159 है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 159 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यहीं लिख लीजिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है? 176। कितना है? 176। एक और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, और लिखने में मतलब लिखने में तो ज़्यादा समझ में नहीं, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था 3 में, एशिया पार में 3 में। एशिया में सबसे पहले कौन है? यूएसए, दूसरा में चाइना, और तीसरा में कौन है? भारत है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 7वां में। साइबर अपराध सूचकांक में कितना है? 10वां नंबर पे है। और पैरालंपिक में 18 नंबर पे है। यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39 नंबर पे है। बौद्धिक क्षमता सूचकांक में 42 नंबर पे है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में 49 पे है। डिजिटल रैंकिंग में कितना है? 54 नंबर पे है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63 नंबर पे है। एआई तत्परता सूचकांक 72 नंबर पे है। और ओलंपिक में कितना है? 71 नंबर पे है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93 नंबर पे है। और भुखमरी सूचकांक 105, भुखमरी सूचकांक 105 है। भुखमरी सूचकांक 105, भुखमरी सूचकांक 105। शांति सूचकांक 116, खुशहाली सूचकांक 126, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134, यात्रा पर्यटन सूचकांक 159 और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176। तो जितने भी सूचकांक है इंपॉर्टेंट जितने भी है वो मैंने बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा मिस्र के बीच हुआ साइक्लोन युद्ध अभ्यास किस जगह आयोजित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? साइक्लोन किसके किस में होता है? भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, और ये हो कर रहा है अभी राजस्थान के महाजन फील्ड में। ठीक है, महाजन फील्ड, महाजन फील्ड, महाजन फील्ड शूटिंग, महाजन फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में हो रहा है। तो मिस साइक्लोन किसके किसके बीच हो रहा है? मिस्र और भारत के बीच हो रहा है। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में हुआ है। भारत तथा नेपाल, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन, भारत तथा ब्रिटेन, भारत तथा ब्रिटेन। अच्छा, वरुण तथा शक्ति युद्ध अभ्यास, वरुण तथा शक्ति युद्ध अभ्यास ये दोनों होता है भारत तथा फ्रांस में। वरुण तथा शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, यहीं पे अगर वरुण शक्ति पूछ दे तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया के साथ। अच्छा, डस्टलिक युद्ध अभ्यास, तो डस्टलिक मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। ठीक है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। टाइगर युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच।
वज्रपराग युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। हैंड और हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। एकता और एक्यूबरीन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में अरब सागर में उसका आयोजन हुआ है, डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस द्वारा कितने बिल्लियों के संरक्षण के लिए मान्यता दिया गया है? तो कितने के लिए मान्यता दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। देखिए 2023 में इसका स्थापना कब हुआ था? 2023 में मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत के द्वारा 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना किया गया। देखिए क्या है, जितने प्रकार के जैसे कि तेंदुआ, बाघ, चीता, ये सब जितने होते हैं वो बिग कैट की श्रेणी में आते हैं, मतलब बिल्ली की बड़ी प्रजातियां। तो ये 7 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उन्हें संरक्षण के लिए मान्यता दिया गया। अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट है इसमें, जैसे प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था? 1970 में। वन जीव एक्ट 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब आया था? 1975 को आया था। और प्रोजेक्ट गेंडा कब आया था? 1987 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट लाल पांडा, देखिए लाल पांडा में थोड़ा सा 1996 में कहीं देता है, लेकिन 94 ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो लाल पांडा 1994 में आया था। गूगल भी 94 ही देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल पांडा 96 नहीं, 1994। ठीक है। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में आया था। और गिद्ध संरक्षण एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। हिम तेंदुआ संरक्षण एक्ट 2009 में आया था। हिम तेंदुआ 2009 में आया था। इसके बाद आते हैं 20 में। तो 2020 में कौन था? शेर प्रोजेक्ट या लॉयन प्रोजेक्ट कब आया था? 2020 में आया था। और चीता प्रोजेक्ट कब आया था? कुनु नेशनल पार्क नामीबिया से आया था। कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 2022 में। तो चीता प्रोजेक्ट 2022 में, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 2023 में भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जितने प्रोजेक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रखने की सख्त आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। सही जवाब हो जाएगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान किस मतदाता क्षेत्र में हुआ? तो देखिए सबसे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, तो इसमें टोटल मतदान कितना हुआ? तो कुल मतदान 60.42%, कहीं 54 भी देगा 60 पॉइंट, लेकिन 60.42% टोटल मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान मुस्तफाबाद में, सबसे अधिक मतदान का हुआ मुस्तफाबाद में हुआ। कितना हुआ? लगभग 69.09%। 69.09% सबसे अधिक कहाँ हुआ? मुस्तफाबाद में। सबसे कम करोल बाग में, लगभग 53%, लगभग 53% लगभग करोल बाग में हुआ। अब फाकरगंज से तो आप समझ रहे हैं सर राजा नहीं बन पाए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर सब कभी ना कभी राजा बनेंगे। तो करोल बाग में सबसे कम, मुस्तफाबाद में सबसे ज़्यादा, ऑल ओवर 60.42। अच्छा, इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को सीटें टोटल कितनी मिली? तो बीजेपी को 48। आपको कितना मिला? आम आदमी पार्टी को टोटल कितना मिला? आम आदमी पार्टी को मिला 22। और कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को, ठीक है, 0/57 कांग्रेस। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, भाग 15 चुनाव निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, और ये अनुच्छेद 324 से 329 में। देखिए 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 325 में क्या है? मतदाता सूची का वर्णन है। 326 के अंतर्गत हम लोग क्या देते हैं? मत देते हैं। ठीक है, 326 के अंतर्गत हम लोग मत देते हैं। मत देना एक राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, 326 के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं? मत देते हैं। मत देने की अभी सबसे पहले 21 साल थी, मतलब पहले 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में मत देने की आयु कितना कर दिया गया? 18 कर दिया। कितना कर दिया? 18 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला कौन थी? तो वो कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। और सबसे पहले मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे वाई.वी. कुरैशी। कौन थे? वाई.वी. कुरैशी। तो ये निर्वाचन से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस देश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? तो देखिए हाल ही में अमेरिका के द्वारा, जब से डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं, कोई ना कोई कर ही रहे हैं। पहले जलवायु पेरिस समझौता से बाहर निकल गए, अब ये अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। कहीं कहीं 45 देता है, 46 का बिल्कुल सही जवाब है, 46 में। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। इसमें कुल न्यायाधीश कितने संख्या में होते हैं? न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना दिन होता है? इन लोग का कार्यकाल 9 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, कोरम इनका कितना होता है? वो भी 9। मतलब अगर किसी भी सहमति लेना है, किसी भी कानून पे कोई भी निर्णय देना है, तो कम से कम 9 न्यायाधीशों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, भारतीय प्रथम, इसका अध्यक्ष कौन है? पहले देख लीजिए इसका अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष है नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। लेबनान के हैं। कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? दलबीर सिंह भंडारी जी। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी जी। तो स्थापना 1946 में हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। संख्या 15 होता है न्यायाधीशों का। कार्यकाल इनका 9 ईयर होता है। और कोरम 9 होता है। बकायदा इसके अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। और इसको वर्तमान में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा। AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। AICT कहाँ स्थापित होगी भाई? ठीक है, AICT कहाँ स्थापित होगा? तो AICT लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में AICT स्थापित होगा। AICT लखनऊ में AICT लखनऊ में स्थापित होगा। और वर्तमान में अभी AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में होगा। भारत की पहला AI फिल्म कौन है? इरा है। भारत का प्रथम AI टीचर कौन है? आइरिस है। भारत का प्रथम AI न्यूज एंकर कौन है? लिसा है। भारत की प्रथम AI इंजीनियर कौन है? तो वो देविका है। और भारत की प्रथम यूनिकॉर्न कौन है? तो वो है क्रूट्रीम है। अब पहला वर्तमान में शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ है। अगला शिखर सम्मेलन भारत में होगा। AICT लखनऊ, AIUCT महाराष्ट्र। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ है। इसका सही जवाब होगा मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, काहिरा कहाँ है? नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा को नील नदी का वरदान भी बोला जाता है। नील नदी का वरदान। ठीक है, इसको मिस्र को बोला जाता है। ठीक है। और मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1956 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र द्वारा किया गया था। साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। वर्तमान में राजस्थान में आयोजन किया गया है साइक्लोन युद्धाभ्यास का, भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किसने किया था? इजराइल। इसका सही जवाब आ जाएगा इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। मुद्रा क्या है? सेकल। इजराइल की मुद्रा क्या है? सेकल है। और संसद का नाम है नेसेट। प्रधानमंत्री कौन है? नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, नेतन्याहू इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, सीन नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, टेम्स नदी के किनारे है। और रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी कहाँ है भाई? रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को नदी पर कभी ना मतलब आदमी भूल जाता है भाई, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को नदी किनारे से। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इजराइल। अच्छा यहीं पे लिख लीजिए थोड़ा सा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म
जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मनाया जाता है यूएनओ द्वारा। 2008 से इसको मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा 2008 से इसको मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अप्रैल। ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इजराइल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 से फ्री शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कि फ्री शतरंज ग्रैंड स्लैम का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। ठीक है, जर्मनी में होगा। कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन हाल ही में किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है हाल ही में? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है हाल ही में? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? टेनिस प्लेयर हैं। तो जेनिक सिनर इटली के हैं। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रोपेक्स 257 युद्धाभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो ट्रोपेक्स 257 युद्धाभ्यास हाल ही में हिंद महासागर में किया जा रहा है। कहाँ? हिंद महासागर। कहाँ किया जा रहा है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? हिंद महासागर। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। और इसका अटलांटिक महासागर का आकार एस टाइप का है। ठीक है, एस आकार का कौन है? अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, जो कि फिलीपींस के गुआम द्वीप के नजदीक में है। ठीक है, किसी देश के नाम पर पड़ने वाला महासागर का नाम कौन सा है? हिंद महासागर। महासागर की संख्या टोटल 4 है। महासागर की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, एस आकार का अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर किसी देश के नाम पर पड़ने वाला महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम। अच्छा, एक सृजन ऐप है। सृजन ऐप, तो देखिए सृजन ऐप का शुरुआत किसने किया? सृजन ऐप किस राज्य का है? तो ये है पंजाब का। सृजन ऐप पंजाब का है। बाकी सृजनम एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। इसका शुभारंभ किसने किया? अनावरण जितेंद्र सिंह ने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। जेपी नड्डा कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी। नरेंद्र मोदी जी तो सबको पता है, प्रधानमंत्री जी हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, बेगूसराय बिहार से सांसद है, कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाए? देखिए ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम पहले होते क्या है? तो वर्चुअल गेम्स। ठीक है, वर्चुअली जो भी खेले जाने हैं, वर्चुअल खेल जो भी होता है, मतलब ऑनलाइन जो भी खेल होता है। ठीक है, जैसे वीडियो गेमिंग ये सब होता है, यही होता है ई स्पोर्ट्स गेम। ठीक है, 2027 में इसका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन होगा। अच्छा, सबसे पहले ओलंपिक में आते हैं। ओलंपिक का स्थापना कब हुआ था? तो ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1894। किसने किया था? पियरे डी कार्बोटिन ने, फ्रांस के थे पियरे डी कार्बोटिन ने। उन्होंने क्या किया था? ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून को किया था। इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पहला ओलंपिक कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था। कहाँ? यूनान में हुआ था। एथेंस यूनान में हुआ था 1896 में। अच्छा, भारत की तरफ से भारतीय ओलंपिक समिति, पहले देख लीजिए भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना। तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। किसने किया था? जे.आर.डी. टाटा ने। 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? पियरे डी कार्बोटिन ने। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ठीक है, अगला ओलंपिक 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स यूएसए में है। लॉस एंजिल्स। ठीक है, और 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का होगा। 2024 से कहाँ हुआ?
फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। 2020 वाला टोक्यो में, 2020 वाला टोक्यो में। ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां है, ठीक है। ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां है, टोटल 6 मेडल जीता था। पैरालंपिक में भारत का स्थान 18वां है, टोटल 29 मेडल के साथ। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जे.आर.डी. टाटा, ठीक है, ठीक है। भारत की तरफ से व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत की तरफ से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे के.डी. जाधव। उनका नाम हो जाएगा के.डी. जाधव। व्यक्तिगत पदक, हालांकि उन्होंने कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत वो होता है मतलब पर्सनली, मतलब किसी खेल प्रतिस्पर्धा में एक व्यक्ति ने एक मॉडल जीता, अकेले जीता मेडल, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पदक। तो व्यक्तिगत पदक किसने जीता था सबसे पहले भारत की तरफ से ओलंपिक में? के.डी. जाधव ने। अच्छा, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में जीता था, बीजिंग ओलंपिक में। दूसरे कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा ने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। हालांकि 21 में हुआ था, कोविड के टाइम, कोविड के समय से, कोविड के चलते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं अगला क्वेश्चन। तो ये एक वीकली रिवीजन था करंट अफेयर का। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी, हमेशा रहेगा। और मतलब हमेशा प्रयास यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। अभी तो बस हो रहा है, ठीक, और भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी इम्प्रूव करेंगे हम। और सोचेंगे कि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जीएस, स्टैटिक्स पूरा इसमें भर भर के दे। और डेली रहेगा ये। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एटीएस कोई एक लड़का पूछ रहा था एटीएस क्या है, तो एनी टेस्ट सीरीज का फुल फॉर्म नाम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई। जय हिंद।